तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक बड़े से शिप को देखते हैं जो अभी के टाइम पे जमे हुए समुद्र के अंदर फंसा हुआ था। शिप का कैप्टन शिप को बाहर निकालने की तमाम कोशिश कर रहा था, मगर रात भर ट्राई करने के बावजूद वो शिप को बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन रात में इन सभी को एक बड़े से धमाके की आवाज आती है, साथ में कोई इंसान चिल्ला चिल्ला के मदद भी मांग रहा था। तो जब ये लोग वहाँ पे चेक करने जाते हैं तो इन सभी को एक घायल इंसान मिलता है जो इनसे मदद मांगते हुए कह रहा था कि या तो मुझे मार दो या फिर मुझे बचा के अपने साथ ले चलो। कैप्टन के लोग उस आदमी को उठा के शिप की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन जहाँ से उस आदमी को उठाया गया था वहाँ पर बहुत ज्यादा खून था। लेकिन वो आदमी इन्हें बताता है कि वो खून मेरा नहीं है। उस घायल आदमी का नाम है विक्टर। और तभी यहाँ पर एक अजीब सा कपड़ा पहना हुआ क्रिएचर या फिर कोई डरावना इंसान कह लो, वो यहाँ पर आता है जो कि बार बार इनसे कह रहा था कि मुझे विक्टर चाहिए, वो मेरा शिकार है। कैप्टन के लोग उस क्रिएचर को फटाफट गोलियों से शूट करते हैं, लेकिन उस क्रिएचर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो बार बार कह रहा था कि मुझे विक्टर चाहिए, वो मेरा शिकार है। इतनी सारी गोलियां खाने के बावजूद वो क्रिएचर मरा नहीं था, बल्कि शिप से नीचे गिर गया था, जिसके बाद वो शिप को एकदम जोर जोर से हिलाने लग गया था। मानो ऐसा लग रहा था अब वो शिप को उल्टा कर देगा। कैप्टन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि इतनी गोलियां खाने के बावजूद वो क्रिएचर मर नहीं रहा था। तो ऐसे में कैप्टन वो क्रिएचर जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे गोली चला के बर्फ तोड़ के उस क्रिएचर को पानी के अंदर गिरा दिया। उस क्रिएचर को पानी में गिराने के बाद कैप्टन उसी घायल इंसान विक्टर के पास जाके पूछता है कि बताओ वो मॉन्स्टर क्या था और वो मर क्यों नहीं रहा था। घायल इंसान विक्टर कैप्टन को अपनी कहानी सुनाना चालू करता है। तो यहाँ से हम विक्टर की कहानी को देखेंगे, उसके बाद हम एक और कहानी को देखेंगे उसी मॉन्स्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगर मैं आपके सामने विक्टर की कहानी को बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट में एक्सप्लेन करूँ तो विक्टर के डैड एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और वो चाहते थे कि विक्टर भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने। फिर क्या था, विक्टर ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया और वो लगभग 12 या फिर 15 की उम्र में आते आते एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन भी गया। लेकिन विक्टर को अपनी साइंटिस्ट गिरी पर एक दिन बहुत ज्यादा पछतावा तब हुआ जब वो अपनी माँ को बचा नहीं पाया कोई बीमारी से। फिर क्या था, विक्टर अपना भरोसा अपने डैड के ऊपर निकालता है, जहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि माना कि तुम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, लेकिन तुम फिर भी एक मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। अपने डैड के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद विक्टर यहाँ पे ठान लेता है कि वो कुछ ऐसा करके रहेगा जिससे वो एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर ले। फिर क्या था, इससे आगे विक्टर अपना खोज चालू करता है, जहाँ पर वो कई बार टेस्ट करता है, कई बार फेल होता है, लेकिन 30 साल तक होते होते विक्टर ने लगभग एक आधे इंसान के डेड बॉडी को जिंदा करने में कामयाब रहा। अपने काम को दुनिया के सामने लाने के लिए विक्टर आज बहुत सारे बिजनेसमैन के बीच में अपने काम का छोटा सा डेमो दिखाता है, जहाँ पर सच में वो एक आधी डेड बॉडी जिसमें कुछ कुछ पार्ट लगे हुए थे, कुछ कुछ पार्ट नहीं था, उसे सच में जिंदा करने में कामयाब हो गया बिजली और एक मशीन की मदद से। लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ के लोग विक्टर की इतनी बड़ी कामयाबी को देखने के बाद खुश होने के बजाय विक्टर को ही ब्लेम कर रहे थे, ये बोलकर कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुद भगवान बन गए हो जो इंसानों को जिंदा करोगे। फिर क्या था, यहाँ पे विक्टर को कोई भी फंडिंग वगैरह नहीं मिली। विक्टर अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि कोई भी इंटरेस्टेड था ही नहीं। लोग खुश होने के बजाय उल्टा डर से गए थे। विक्टर तो अपना प्रोजेक्ट लेकर यहाँ से चला गया, लेकिन हम एक बिजनेसमैन को देख पाते हैं जो कि थोड़ा सा विक्टर के काम में इंटरेस्टेड है। क्यों, ये हम आगे जानेंगे। अगले ही सीन में हम उसी अमीर बिजनेसमैन को देख पाते हैं जिसने विक्टर को अपने घर पे बुलाया था और वो विक्टर को एक बहुत ही बड़ा ऑफर देता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी सामान चाहिए तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें लाके दूंगा, पर बदले में तुम अपना एक्सपेरिमेंट चालू रखो। विक्टर के मन में एक बहुत ही बड़ा डाउट था और वो उस अमीर बिजनेसमैन से क्वेश्चन कर लेता है कि तुम मेरी मदद कर तो रहे हो, मैं अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर तो दूंगा, लेकिन बदले में वो आदमी विक्टर को बताता है कि नहीं, मुझे तुमसे अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मुझे कुछ चाहिए होगा तो तुम मना मत करना। अगले ही सीन में हम विक्टर को उसके छोटे भाई विलियम के घर में देखते हैं, जहाँ पे हम विलियम की होने वाली वाइफ यानी कि फियोंसे एलिजाबेथ से भी मिल पाते हैं, जहाँ पर विक्टर को एलिजाबेथ थोड़ी सी पसंद थी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम इस मूवी में लव स्टोरी को थोड़ा स्किप करने वाले हैं। वैसे ये कुछ खास रोल प्ले करता नहीं है। वैसे आप बस इतना ही जान लो कि एलिजाबेथ अपने जिंदगी में कुछ नायाब चीजों को देखना चाहती है। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो कोई बटरफ्लाई मर गया तो एलिजाबेथ उसे जिंदा होते हुए देखना चाहती है ताकि उसे यकीन हो कि भगवान सच में है। आई मीन नॉट एग्जैक्टली वो ऐसा चाहती है कि भगवान सच में हो, बल्कि वो अपने लाइफ में कुछ ऐसा देखना चाहती है जो नॉर्मल चीजों से हटके हो।
इफ यू नो व्हाट आई मीन। फिर क्या था, विक्टर को बहुत बड़ी फंडिंग मिल गई थी, तो विक्टर अपने भाई विलियम के साथ मिलके एक बड़ी सी लैब बनाने की तैयारी करता है एक सुनसान जगह पे, ताकि उसे वहाँ पे कोई परेशान ना करे। विक्टर ने अपने लैब के टेरेस पे 2 बड़े-बड़े एंटीनास को भी लगवाया था, ताकि वो नेचुरल बिजली को कैप्चर करके उससे डेड बॉडी को जिंदा करने में काम यूज कर सके। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मूवी का टाइमलाइन काफी पीछे सेट है। 1940 या 42 में तो उस टाइम पर कोई बिजली वगैरह थी नहीं, तो विक्टर को नेचुरल बिजली का इस्तेमाल करना होगा। वो जो ऊपर चमकता है ना, आसमान में बिजली कड़कती है, उसका ही यूज लेना पड़ेगा। फिर क्या था, आगे हम विक्टर को कई सारा एक्सपेरिमेंट करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर विक्टर ने लिटरली कई बार एक्सपेरिमेंट किया होगा पूरे इंसान को जिंदा करने की, लेकिन वो हर बार किसी न किसी वजह से चूक रहा था। इसी बीच में एक दिन एलिजाबेथ विक्टर से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो विक्टर के उसी सब्जेक्ट को देखती है जो कि टेबल के ऊपर भरा हुआ था। उसे देखने के बाद एलिजाबेथ उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम इसलिए फेल हो रहे हो क्योंकि तुम इसके ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे। खुद की बॉडी को देखो और इसकी बॉडी को देखो, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी नसें हैं उन सबको कंट्रोल करने की ट्राई करो। एलिजाबेथ की बात मानते हुए विक्टर फाइनली वैसा करता है, यानी कि वो एक रीस्टार्ट लेता है, जहाँ पर वो अब की बार एक नई लाश के ऊपर उसके पीठ को फाड़ता है एंड देन उसके पीठ में जो काफी सारी नसें थी उन सब में बिजली का झटका देता है। इससे हुआ ये कि वो लाश थोड़ी देर के लिए जिंदा हो तो गई थी, लेकिन वो बस थोड़ी देर के लिए था। एंड हाँ, अगर आपके मन में डाउट है कि विक्टर को उन दिनों इतनी सारी लाशें कहाँ से मिल रही थी, तो देखो 2 देश आपस में लड़ रहे थे, फिर युद्ध में मरने वाले सोल्जर्स के बॉडी पे ही विक्टर एक्सपेरिमेंट वगैरह करता था। लेकिन इस बार विक्टर कुछ नया ट्राई करता है। विक्टर के मन में एक ख्याल आता है कि वो एक कंप्लीट डेड बॉडी को जिंदा करने की बजाय बहुत सारी डेड बॉडी को काट खोद कर मिला जुला कर एक नई डेड बॉडी को बना लिया जाए तो क्या। फिर क्या था, विक्टर ने कई सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी को लाया, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का चेहरा, किसी की नाक, किसी का कुछ कुछ काट के एक कंप्लीट डेड बॉडी को तैयार कर लिया। वैसे ये सीन काफी ज्यादा बढ़िया था। विक्टर ने लिटरली कई सारी डेड बॉडी को काटा था ऑन द कैमरा, देखने में तो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। बॉडी को तैयार करने के बाद विक्टर ने उस बॉडी के ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल सामान लगाया था, ताकि उस बॉडी में बिजली को पास ऑन करवाया जा सके। वैसे मैं कोई साइंस का स्टूडेंट हूँ नहीं, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो चीज क्या थी, बट देख के काम चला लो। विक्टर ने बॉडी को कम्प्लीटली तैयार कर लिया था। उस बॉडी का नाम भी रखा था, जो कि था फ्रैंकेनस्टाइन, जो इस मूवी का भी नाम है। और अब विक्टर को किसी चीज का इंतजार था, तो वो था बिजली गरजने की, ताकि वो बॉडी को जिंदा करने की ट्राई कर सके। मगर इसी बीच में यहाँ पर वही बिजनेसमैन आता है जिसने विक्टर को बहुत सारा फंड दिया था, जो विक्टर से कुछ मांगने के लिए आया था। बिजनेसमैन विक्टर को याद दिलाता है कि तुम्हें याद है मैंने तुमसे कुछ कहा था, मुझे अभी तो तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जब कुछ मांगू तो मुझे मना मत करना। और बिजनेसमैन विक्टर को कहता है कि मुझे एक खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से मैं कुछ टाइम के बाद मरने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडी पे भी एक्सपेरिमेंट करके मुझे वापस से जिंदा कर दो। और मान लो कि तुम मुझे जिंदा नहीं कर पाए, तो मुझे किसी और बॉडी में, यानी कि मेरा दिल, मेरा माइंड किसी और बॉडी में फिट कर देना। लेकिन जाहिर सी बात है विक्टर यहाँ पे नहीं माना। पता नहीं क्यों, वो एक्सपेरिमेंट कर तो रहा था, फिर वो इस चीज के लिए मना क्यों कर दिया। मगर बिजनेसमैन तो यहाँ पे हाथापाई पे उतर गया था, लेकिन वो खुद ही एक गड्ढे से नीचे गिर के खत्म हो गया। इसी दौरान जोर से बिजली चमकती है उसी एंटीना के ऊपर, यानी कि उस डेड बॉडी को तो बिजली मिल गई होगी, लेकिन इतनी सारी बिजली मिलने के बावजूद वो जिंदा नहीं होता। अपने एक्सपेरिमेंट को आंखों के सामने फेल होता हुआ देखकर विक्टर एकदम टूट जाता है और वो हार मान के सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि अब उसका बिजनेसमैन भी मर चुका है। लेकिन जब अगले दिन विक्टर डर के मारे सपना देख के उठता है, तो उसके सामने खड़ा होता है फ्रैंकेनस्टाइन, यानी कि वही बॉडी जिसे विक्टर ने बनाया था। वो लिटरली जिंदा हो गया था, किसी इंसान के जैसे चल रहा था, लेकिन चलने की अजीब सी हालत थी। अब देखो, माना कि विक्टर ने उस बॉडी को जिंदा करने में कामयाब रहा, लेकिन वो बॉडी दिखने में काफी बड़ी थी, दिखने में डरावनी थी। विक्टर को भी उससे डर लगता था। तो ऐसे में विक्टर के मन में एक ख्याल आता है कि कहीं उसने मुझ पे अटैक कर दिया, तो इसलिए विक्टर उस फ्रैंकेनस्टाइन यानी कि उस बॉडी को अपने लैब के बेसमेंट में चेन से बांध के रखता है। विक्टर ने फ्रैंकेनस्टाइन को अपना नाम भी बताया था कि आई एम विक्टर, तो फ्रैंकेनस्टाइन भी बस इतना ही बोल पाता है, विक्टर। उससे कुछ भी पूछो तो बस यही रिप्लाई करेगा, विक्टर विक्टर विक्टर। मगर इसी दौरान एक दिन विक्टर का भाई विलियम अपनी होने वाली बीवी एलिजाबेथ के साथ विक्टर से मिलने के लिए आता है, जिसे देखकर विक्टर थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अमीर बिजनेसमैन तो मर चुका है ना नीचे गिरने की वजह से, और वो अमीर बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ का अंकल था। इसलिए विक्टर को डर लग रहा था कि अब वो एलिजाबेथ को क्या जवाब देगा, उसका अंकल कहाँ पे है। विक्टर तो अपने भाई विलियम के साथ बात करने में लग गया था। वहीं पे एलिजाबेथ को बेसमेंट के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, तो एलिजाबेथ विक्टर से बचते बचाते बेसमेंट के अंदर जाती है, जहाँ पर वो मिल लेती है फ्रैंकेनस्टाइन से, यानी वही बॉडी वाला इंसान।
मगर एलिजाबेथ फ्रैंकेनस्टाइन को देखने के बाद डरती नहीं, बल्कि उसे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एलिजाबेथ अपने लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज को देखना चाहती है जो बहुत ही ज्यादा नायाब हो, और फ्रैंकेनस्टाइन यानी कि वो बॉडी बहुत सारी बॉडी से मिलकर बना हुआ एक इंसान है, तो उससे ज्यादा नायाब यहाँ पे और क्या होगा। एक तरफ एलिजाबेथ फ्रैंकेनस्टाइन के साथ फ्रेंडली होने की ट्राई कर रही थी, उसे कुछ चीजों के बारे में सिखा रही थी, अच्छे से बात कर रही थी। वहीं पे विक्टर अपने भाई विलियम के सामने कुछ चीजें झूठ बोलता है, जैसे कि एलिजाबेथ के अंकल को उसी फ्रैंकेनस्टाइन ने खत्म कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो तुम जल्दी से एलिजाबेथ को यहाँ से लेके चले जाओ, इससे पहले कि वो एलिजाबेथ को भी चोट पहुंचाए। वो ऐसा ही कुछ झूठ बोल रहा था। विलियम को भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि विक्टर उसका भाई सच बोल रहा है, तो वो अपनी होने वाली वाइफ एलिजाबेथ को यहाँ से लेकर निकल गया था। वहीं विक्टर ने भी अब तक तय कर लिया था कि वो फ्रैंकेनस्टाइन को खत्म कर देगा, क्योंकि इतने महीनों से सिखाने के बावजूद फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर के अलावा और कुछ बोल नहीं पाता, ना ही अपने मन से कुछ कर पाता है, ना ही सोच पाता है, और जो विक्टर उससे करने के लिए कहे वो भी नहीं कर पाता है। तो जी हाँ, फाइनली विक्टर ने पूरे बिल्डिंग में, अपने लैब में, बेसमेंट में, हर जगह पे कैरोसिन यानी कि ऑयल वगैरह डाल के एक बड़े से धमाके में पूरे बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। और अब तक तो फ्रैंकेनस्टाइन भी खत्म हो ही गया होगा जलने की वजह से, क्योंकि वो तो बेसमेंट में चेन से बंधा हुआ था। मगर धमाके का साइड इफेक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि इससे पहले कि विक्टर पूरी तरह से बिल्डिंग से दूर जा पाता, पहले ही धमाका हो गया। तो उसके अंदर विक्टर का एक पैर बहुत गंदी तरीके से टूट गया था। तो अभी के टाइम पे विक्टर नकली पैर का इस्तेमाल करता है। और इसी के साथ ये कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि विक्टर ये कहानी कैप्टन को सुना रहा था। तभी यहाँ पर आता है जिंदा फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि बर्फ वाले पानी से जिंदा बाहर निकल के कैप्टन के पास आ गया था। अंदर आते ही फ्रैंकेनस्टाइन सबसे पहले कैप्टन के ऊपर अटैक करने वाला था, मगर तभी कैप्टन उससे कहता है, क्या तुम सच में उतने खतरनाक हो जितना कि मुझे विक्टर ने बताया। कैप्टन फ्रैंकेनस्टाइन से बार बार एक ही सवाल कर रहे थे, क्या तुम सच में उतना खतरनाक हो जितना कि विक्टर ने बताया? क्या तुम बस ऐसे ही इंसान को खत्म कर देते हो? लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन यहाँ पर बताता है कि नहीं, ये पूरा सच नहीं है, विक्टर ने तुम्हें बस आधी सच्चाई बताई। ये सच है कि मैं विक्टर को चोट पहुंचाना चाहता हूँ, उसे खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रीजन है। कैप्टन उससे कहता है कि ओके, तो मुझे पूरा सच बताओ कि तुम्हारे साथ एक्चुअली में क्या हुआ। तो अब यहाँ से हम फ्रैंकेनस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वो उस जलती हुई बिल्डिंग से जिंदा बच के कैसे निकला। और हाँ, ये कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जब विक्टर ने पूरे बिल्डिंग में ही पेट्रोल वगैरह, मतलब कि ऑयल वगैरह डाल दिया था पूरे बिल्डिंग को जलाने या फिर उड़ाने के लिए। विक्टर ने जब पूरी बिल्डिंग में आग लगा दिया था, तो फ्रैंकेनस्टाइन किसी तरह से अपना चेन तोड़ के समुद्र के रास्ते वहां से भागा, और वो कई सालों तक जंगलों में इधर उधर भटकता रहा। साथ ही साथ बैकग्राउंड में फ्रैंकेनस्टाइन अपना मोनोलॉग दे रहा था, जहाँ पर वो कह रहा था कि मैं इतना ज्यादा डरावना दिखता था कि जानवर भी मुझे देखकर भाग जाते थे। जब भी कोई शिकारी मुझे देखता था तो वो लोग कोई शैतान समझ के मेरे ऊपर हमला भी करते। ऐसे ही एक दिन दो शिकारियों ने फ्रैंकेनस्टाइन को देख लिया था। वो दोनों डर के मारे फ्रैंकेनस्टाइन के सीने में गोली मारता है। फ्रैंकेनस्टाइन भी डर के मारे वहाँ से भाग गया, लेकिन उसका घाव बहुत ही जल्दी हील हो गया। भागते भागते उसे रास्ते में एक घर दिखाई दिया था, जिसके अंदर जाके वो छुप गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया था चोट लगने की वजह से। और जब वो उठता है तब देखता है कि उसकी बॉडी के घाव पूरी तरह से भर चुका था, वो ठीक हो गया था, और तो और उसे दर्द भी नहीं हो रहा था। मगर इस घर में उसी आदमी का फैमिली रहता था जिसने फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर गोली चलाया था, और वो नोटिस करता है कि वो परिवार यहाँ पर काफी ज्यादा प्यार से रहता है। इस फैमिली को देखने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन को पहली बार फील होता है कि उसके पास भी एक ऐसा ही परिवार होना चाहिए। फिर क्या था, धीरे धीरे फ्रैंकेनस्टाइन को ये परिवार अच्छा लगने लगा, तो फ्रैंकेनस्टाइन इसी बेसमेंट में छुप के रहने लग गया था सबके नजरों से, और वो इस परिवार का मदद भी करता था, जैसे कि जंगलों से बहुत सारी लकड़ियां लाके देना ताकि इनको ठंड में आग जलाने में दिक्कत ना हो। इस घर में एक बुढ़ा आदमी था जिसे दिखाई नहीं देता था। उस बुढ़े आदमी की पोती उस बुढ़े आदमी को बुक से स्टोरी वगैरह पढ़ के सुनाया करती थी, जिसे फ्रैंकेनस्टाइन भी छुप के सुना करता था, और वो उसी बच्ची को देख देख कर धीरे धीरे बोलना भी सीख लिया। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो परिवार इस घर को छोड़ के रहने के लिए चला जाता है शहर यानी टाउन के अंदर, और इस घर के अंदर रह जाता है वही ब्लाइंड आदमी यानी कि बुढ़ा इंसान। माना कि उस बुढ़े इंसान को दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसे सुनाई देता था, और वो जानता था कि हमेशा से उनके घर में कोई तो छुप के रह रहा है और वही उनकी मदद करता है लकड़ियां वगैरह लाने में। एक दिन फाइनली फ्रैंकेनस्टाइन उस बुढ़े आदमी के सामने आता है, जहाँ पर वो बुढ़ा इंसान उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो फ्रैंकेनस्टाइन
फ्रैंकेनस्टाइन उसे बताता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन जब वो एक दिन बूढ़ा इंसान फ्रैंकेनस्टाइन के चेहरे को टच करता है तो उसके चेहरे पर कई सारे निशान थे। तो बूढ़े इंसान को ऐसा लगता है कि वो कोई सोल्जर है जो कि जंग में घायल होने के बाद यहाँ पे रहने के लिए आया है छुपके, और घायल होने की वजह से उसे अपनी यादें बिल्कुल भी नहीं, और घायल हो जाने की वजह से उसे अपने लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन बुढ़ा इंसान उससे क्वेश्चन करता है कि तुम्हें कुछ तो याद होगा अपनी लाइफ के बारे में, थोड़ा ही सही लेकिन कुछ तो याद होगा। काफी देर सोचने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन उसको रिप्लाई करता है कि हाँ, मुझे थोड़ी सी बातें याद है और वो है विक्टर। इस पर वो बुढ़ा इंसान उसको रिप्लाई करता है कि जाओ तुम विक्टर को ढूंढ लो, क्योंकि मुझे लगता है कि वही तुम्हारी डेस्टिनी है। उससे मिलने के बाद शायद तुम्हें मालूम पड़े कि तुम एक्चुअली में कौन हो। फिर क्या था, फ्रैंकेनस्टाइन निकल जाता है विक्टर को ढूंढने के लिए, जहाँ पर वो कई महीनों तक ढूंढता रहा एंड देन फाइनली वो पहुंच जाता है उस बिल्डिंग के पास जहाँ पर विक्टर ने फ्रैंकेनस्टाइन को बनाया था। माना कि विक्टर ने सारा रिसर्च वगैरह जला दिया था, बिल्डिंग को ही उड़ा दिया था, मगर यहाँ पर अब भी कुछ चीजें ऐसे बच गई थी जैसे कि पेपर नोट वगैरह, जिसे देखने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन को समझ में आ जाता है कि मैं पैदा नहीं हुआ था बल्कि मुझे बनाया गया था। अपने बारे में पता चलते ही वो सबसे पहले उसी ओल्ड मैन के पास जाता है, लेकिन तब तक घर के अंदर भेड़िए घुस गए थे और उसने ओल्ड मैन को लगभग खा लिया था और वो मरने के स्टेट में थे। फ्रैंकेनस्टाइन सबसे पहले सारे के सारे भेड़ियों को मार पीट के यहाँ से भगाता है एंड देन वो बुढ़े इंसान को संभालते हुए कहता है कि आप मर नहीं सकते क्योंकि आप ही इस दुनिया में इकलौते इंसान हो जिन्हें मैं अपना परिवार मानता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर आ गए थे उस ओल्ड मैन के बेटे, जो कि फ्रैंकेनस्टाइन को देखने के बाद डर गए और उन्होंने गोली से शूट कर दिया फ्रैंकेनस्टाइन को अगेन। उन लोगों ने फ्रैंकेनस्टाइन को कई सारी गोलियां मारा था, लेकिन वो मरता नहीं है बल्कि सिर्फ बेहोश हुआ था। और जब वो अगले दिन उठता है तो उसके पास वो ओल्ड मैन भी नहीं था और वो समझ जाता है कि वो मर नहीं सकता। फ्रैंकेनस्टाइन के मन में एक आइडिया आता है कि मैं अब विक्टर के पास जाऊंगा और उससे अपना बदला लूंगा कि तुमने मुझे बनाया ही क्यों। काफी महीनों का लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली एक दिन फ्रैंकेनस्टाइन ने विक्टर को ढूंढ लिया, जो अपने भाई के साथ मिलकर पार्टी कर रहा था। और ये देखकर तो फ्रैंकेनस्टाइन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि मैंने अपनी जिंदगी इतनी ज्यादा पेन में गुजारी और तुम यहाँ पर पार्टी करके अय्याशी कर रहे हो। फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर को कहता है कि मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा, जिस पर विक्टर भी उससे कहता है कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे खत्म कर दो, क्योंकि मुझे लाइफ टाइम तक अफसोस रहेगा कि मैंने तुम जैसे एक भयानक मॉन्स्टर को बनाया। आगे इन दोनों की हाथापाई होती है, जहाँ पर गोली चलाता है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर, लेकिन बीच में आ गई थी एलिजाबेथ और वो गोली उसको लग जाती है क्योंकि पार्टी में एलिजाबेथ भी यहाँ पर थी। एलिजाबेथ को गोली लगते ही फ्रैंकेनस्टाइन यहाँ पर और भी ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पहली बार जब एलिजाबेथ ने फ्रैंकेनस्टाइन को देखा था तो वो उससे डरी नहीं थी बल्कि नॉर्मल तरीके से बात किया था और उसे अपना नाम भी बताया था कि मैं एलिजाबेथ हूँ। एलिजाबेथ के खत्म हो जाने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन एलिजाबेथ की बॉडी को उठाकर यहाँ से ले जाता है, लेकिन वो अभी के टाइम पे विक्टर को कुछ भी नहीं करता है। एलिजाबेथ के मरने से विक्टर को तो उतना खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन विक्टर का जो भाई था ना, उसका दिल टूट गया था। वो एकदम मेंटल काइंड ऑफ हो गया था और वो अपने भाई को घर से निकाल देता है ये बोलकर कि आपने सब बर्बाद कर दिया। आगे विक्टर को हम देखते हैं जो एक गन लेकर एक गुफा में आता है, जहाँ पर वो फ्रैंकेनस्टाइन को खत्म करने के लिए आया था, लेकिन उल्टा फ्रैंकेनस्टाइन ने उसका एक नाक तोड़ दिया और कहा कि मुझे मारना है तो मुझे ढूंढ लेना। इतना बोलने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन वहां से चला गया था। फिर विक्टर सालों दर साल सामान इकट्ठा करता रहा ताकि वो फ्रैंकेनस्टाइन को खत्म कर सके। फिर कम से कम 1 या फिर 1.5 साल तक पीछा करने के बाद फाइनली वो एक दिन मिल जाता है फ्रैंकेनस्टाइन से, जहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन खुद ही उससे कहता है कि मुझे दो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझे खत्म कर सके। इतने सालों तक अलग अलग जगह में रहने की वजह से फ्रैंकेनस्टाइन को एक बात अच्छे से मालूम थी कि कोई भी नॉर्मल इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा एक फैमिली के जैसे, उसकी फैमिली कभी भी नहीं बनेगी। तो वो विक्टर को चैलेंज करता है कि दो, तुम्हारे पास क्या है जो मुझे खत्म कर सके, लेकिन अगर मैं खत्म नहीं हुआ तो मैं तुम्हें खत्म जरूर कर दूंगा। विक्टर ने फ्रैंकेनस्टाइन के हाथ में एक बड़ा सा डायनामाइट यानी कि एक बॉम्ब दिया था, जिसे फोड़ने के बाद भी फ्रैंकेनस्टाइन मरा नहीं बल्कि उसकी बॉडी में कुछ खरोचे आई थी। और हाँ, मूवी के शुरुआत में कैप्टन के लोगों को जो कुछ फटने की आवाज आई थी ना, वो डायनामाइट फटने की आवाज थी और इस तरह से कैप्टन वहां पर गए। फिर विक्टर को अपने वोट पे लेकर आए और उसके पीछे पीछे फ्रैंकेनस्टाइन भी वोट पे आ गया विक्टर को खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो फ्रैंकेनस्टाइन ने कहा था अगर मैं खत्म नहीं हुआ, तुम मुझे मारने में फेल हो गए तो मैं तुम्हें खत्म जरूर कर दूंगा। तो हाँ, ये थी फ्रैंकेनस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कहानी जो हमने पूरी तरह से सुन लिया। और अभी तो हम जानते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन बोट पे चढ़ चुका है विक्टर को खत्म करने के लिए, लेकिन शॉकिंगली फ्रैंकेनस्टाइन अभी के टाइम पर विक्टर को कहता है कि मैं तो आपको दिल से मारना चाहता भी नहीं था, बल्कि मैं तो आपसे मिलके आपको
बोलना चाहता था कि आप मेरे लिए मेरे जैसा ही कोई बना दो ताकि मैं उसके साथ अपने लाइफ को बिता सकूं। फ्रैंकेनस्टाइन के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद विक्टर को समझ में आ जाता है कि उसने कभी फ्रैंकेनस्टाइन को समझने की ट्राई नहीं किया, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर से पार्टी में उसको खत्म करने के लिए आया था तो पहले विक्टर ने ही फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर अटैक किया था, ना कि फ्रैंकेनस्टाइन ने। अपनी गलती का एहसास होते ही विक्टर सबसे पहले फ्रैंकेनस्टाइन का हाथ पकड़ के उससे सॉरी बोलता है, दिल से माफी मांगता है एंड देन वो कहता है कि तुम लास्ट टाइम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, यानी कि विक्टर कह के बुलाओ। फिर क्या था, फ्रैंकेनस्टाइन को भी समझ में आ जाता है कि विक्टर को उसकी गलती का एहसास हो गया है, तो लास्ट टाइम फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर को विक्टर कह के बुलाता है और वो शिप से नीचे उतर गया था उसको माफ करके। शिप से नीचे उतरने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन सबसे पहले उस बड़े से शिप को जो कि बर्फ के अंदर फंसी हुई थी उसे जोर से धक्का देके पानी के अंदर धकेल देता है ताकि कैप्टन अपनी आगे की जर्नी जारी रख सके। फिर धीरे धीरे फ्रैंकेनस्टाइन आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि विक्टर ने उससे लास्ट टाइम कहा था कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी होगी, तुम्हें इस दुनिया में अपनी जगह बनानी होगी, और ये मूवी ऑफिशियली यहीं पे एंड हो गया। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। मूवी काफी ज्यादा सिंपल थी तो मैंने आपको सारी बातें बता दी है, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी मिलता रहे। तो ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए प्लस बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए